चलिए गुड इवनिंग। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग पिछले क्लास में जो है फ्यूचर टेंस ये सब पढ़ चुके थे और इसके बारे में भी हम जान चुके थे कि जो जितने भी एग्जाम्पल्स हम लोग पढ़े हैं सही उससे स्पष्ट होता है कि प्रेजेंट पास्ट में फ्यूचर टेंस के चार चार उपभेद होते हैं। ठीक है, कितने उपभेद होते हैं? चार चार। ओके, जैसे इंडिफिनिट, यहाँ पे इंडिफिनिट या सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस, परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसमें हम लोग पहला टेंस अभी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, मतलब प्रेजेंट टेंस का सिंपल प्रेजेंट टेंस हम लोग अभी पढ़ेंगे और इसका जो है इस्तेमाल हम लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और ध्यान पूर्वक जो है आप यहाँ पे देखिए। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए पहला है यहाँ पे प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस हम लोग देखते हैं। प्रेजेंट टेंस के चार उपभेद है: प्रेजेंट इंडिफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, यह चार गो उसका रूप होता है। कितने रूप होते हैं? चार रूप होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। जो पहला यहाँ पे आपको दिख रहा है, पहला यहाँ पे जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, सामान्य वर्तमान काल ये होता क्या है? सो देखिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब वन या वर्ब फाइव, या तो सेंटेंस में वर्ब वन होगा और नहीं तो वर्ब फाइव होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, प्लस क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। ओके, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट होगा मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए आप लोग, गुड इवनिंग सभी को, ध्यान से देखिए कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन किस में लगेगा या सब्जेक्ट प्लस वर्ब फाइव किस में लगेगा। तो आप देखें यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट ई किस में लगेगा, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करेंगे? तो उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं इसका? देखिए एक आदमी का अगर बोध होगा तो हम लोग वर्ब फाइव का इस्तेमाल करेंगे, एक जानवर का अगर बोध होगा तो वर्ब फाइव का इस्तेमाल, एक वस्तु का इस्तेमाल होगा तो वर्ब फाइव, एक जगह होगा तो वर्ब फाइव, अगणनीय, अगणनीय मतलब पानी हो जाएगा, ठीक है, तेल हो जाएगा, आटा हो जाएगा, इंक हो जाएगा, ये सब अगर रहेगा तो हम लोग किसका इसको बोलते हैं? अगणनीय। तो अगणनीय के लिए भी हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? वर्ब फाइव का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे ध्यान से देखिए, राम इट्स अ मैंगो, राम आम खाता है। क्या खाता है? राम आम खाता है। अब एक बात बताइए इसमें सभी लोग कि राम जो है वह कितने आदमी है? राम एक ना है, राम आम खाता मतलब कई गो आदमी खा रहा है आम, तो एक आदमी खा रहा है, उस आदमी का नाम है राम। तो देखिए यहाँ पे राम है और यहाँ पे क्या है? ईट्स है। तो ईट्स जो होता है वो वर्ब फाइव होता है। क्या होता है? वर्ब फाइव होता है। अगर वर्ब वन की बात करें और वर्ब फाइव की बात करें तो हमने बताया है कि ईट जो होता है वर्ब वन होता है, अब वर्ब फाइव बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एस इसमें जोड़ देते हैं, मतलब हो जाएगा इट्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद राधा डांस वेरी वेल, राधा बहुत अच्छा नाचती है। तो यहाँ पे देखिए डांस मतलब होता है नाच करना, तो डांस होगा वर्ब वन और डांस में हम लोग क्या जोड़ देंगे? एस जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा एस, डांसेज हो जाएगा। ठीक है, ही वांट्स अ बाइक, वह एक बाइक चाहता है। अब देखें यहाँ पे ही है, तो ही यहाँ पे कितने आदमी है? ठीक है, यहाँ पे राधा जो है क्या आदमी है? एक आदमी, तो यहाँ पे वर्ब फाइव का इस्तेमाल किए हैं। और यहाँ पे देखे ही मतलब वह मतलब एगो लड़का का बोध होता है, तो ही वांट्स मतलब वर्ब फाइव है। वांट मतलब होता है चाहना, और वांट्स जो है इसमें एस लगा देंगे, एस लगा देंगे तो ये हो जाएगा वांट्स। वांट्स मतलब भी होता है चाहना, तो वांट्स जो होता है यह वर्ब फाइव होता है। ओके, सी गोज टू दिल्ली, सी मतलब कई आदमी? एक आदमी है ना, लड़की के लिए एक आदमी, और यहाँ पे गोज लिखा हुआ है, तो गो मतलब जाना और जी ओ ई एस, गोज मतलब होता है वर्ब फाइव। गोज मतलब ही जाना होता है, गो मतलब ही जाना, तो सी गोज, गोज मतलब होता है जाना। लेकिन कितने आदमी, कितने आदमी के लिए इस्तेमाल होगा? एक आदमी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। सी मतलब एक आदमी, मतलब
हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कितने आदमी के लिए, कितने लोग के लिए कर सकते हैं, एक आदमी के लिए कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए राम एक आदमी है, ध्यान से फिर से थोड़ा सा देख लीजिए, राम एक आदमी है तो वर्ब 5 का इस्तेमाल इट्स का किए हैं। राधा एक आदमी है तो डांसेज वर्ब 5 का इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, ही एक आदमी है तो वांट्स वर्ब 5 का इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, और गोज है तो यह सी क्या है, एक आदमी है तो हम लोग वर्ब 5 का इस्तेमाल किए हैं। मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 सॉरी सब्जेक्ट प्लस वर्ब 5 का इस्तेमाल हम कितने आदमी के लिए करते हैं, एक आदमी के लिए करते हैं। यहां से ध्यान से देखिए, अगर एक आदमी का बोध होगा तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, वर्ब 5 का इस्तेमाल करेंगे। अब वर्ब 5 होता क्या है, तो वर्ब 1 में जब वर्ब 1 में जब एस या ईएस जब हम जोड़ देते हैं तो यह बन जाता है वर्ब 5। जैसे ध्यान से यहाँ पे देखिए कि वांट है, वांट क्या है, वर्ब 1 है, वांट में हम एस जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा वांट्स, और ये वांट्स जो हो जाएगा यह क्या हो जाएगा, यह वर्ब 5 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि वर्ब 1 में एस या ईएस जोड़ने से वर्ब 5 बनता है। पिछले क्लास में हम यह बता चुके हैं सभी को, क्या कर चुके हैं पिछले क्लास में। ठीक है, नहीं अमन कुमार गलत है, नाम के साथ वर्ब 5 का इस्तेमाल नहीं करते हैं, एगो बोध होगा। जैसे अब राम और श्याम हो गया, राम एंड श्याम, तो नाउन ही है, राम एंड श्याम नाउन ही है, लेकिन उसमें हम वर्ब 1 का इस्तेमाल करेंगे। क्यों, क्योंकि वहां पे दो है, राम और श्याम है। ठीक है, आप ध्यान से देखिए यहाँ पे, उसके बाद ध्यान से देखिए यहाँ पे, उसके बाद दूसरा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5, तो वर्ब 5 तो हो गया, अब वर्ब 1 की बारी है, वर्ब 1 हम लोग यहाँ देखेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट इसके लिए होता है कि एक से अधिक आदमी होगा तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 का इस्तेमाल करेंगे, एक से अधिक जानवर होगा तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 का इस्तेमाल करेंगे, एक से अधिक वस्तु होगा तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 का इस्तेमाल करेंगे, एक से अधिक जगह होगा तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 का इस्तेमाल करेंगे। कहने का इन द सेंस है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 का इस्तेमाल हम किस में करते हैं, एक से ज्यादा रहेगा तब। एक से ज्यादा कितना हो सकता है, एक नहीं, एक में वर्ब 5 होगा, दो गो होगा, या तीन गो होगा, या चार गो होगा, या पांच गो होगा, या 10 गो होगा, या 20 गो होगा, 1000 होगा, 1,00,000 होगा। मतलब एक से ज्यादा जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं, एक से ज्यादा, कितने से ज्यादा, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा जब आदमी हो, जानवर हो, वस्तु हो या जगह हो, तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, वर्ब 1 का इस्तेमाल करते हैं। मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 का इस्तेमाल होगा प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1, अब देखिए यहाँ पे एक से अधिक के लिए तो बी मतलब होता है हम लोग, तो हम लोग मतलब कई आदमी हो गया, तो हम लोग मतलब एक से ज्यादा होता है, तो एक से ज्यादा मतलब हो गया क्या, वर्ब 1 का इस्तेमाल होगा। एक से अधिक आदमी के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, बीट। तो ये जहाँ पे ईट जो दिख रहा है ये क्या है, तो ईट जो है यह क्या है, वर्ब 1 है। उसके बाद है राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, राम और श्याम, राम एक अलग आदमी है, श्याम जो है एक अलग आदमी है। ठीक है, राम और श्याम दो आदमी है, तो आज दो आदमी के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, देख लीजिए वर्ब 1 का इस्तेमाल करेंगे, वर्ब 5 का इस्तेमाल एक आदमी के लिए करते हैं। तो गो जो होता है वो क्या होता है, वर्ब 1 होता है, गो क्या होता है, वर्ब 1 होता है। राम और श्याम बाजार जाते हैं, राम एंड श्याम गो टू मार्केट। दे रीड बुक, ठीक है, दे जो यहाँ पर है वे लोग, दे का मतलब क्या होता है, वे लोग मतलब एक से ज्यादा आदमी, तो वे लोग रीड मतलब पढ़ते हैं, तो रीड जो होता है यह वर्ब 1 होगा। ओके, बुक, वे लोग किताबें पढ़ते हैं। यू एंड आई वांट टू डांस, तुम और मैं क्या करते हैं, नाचना चाहते हैं, तुम और मैं नाचना चाहते हैं। यू एंड आई, तो यू तुम और मैं, कई आदमी हो गया, तुम और मैं, कई आदमी हो गया, दो आदमी, दो आदमी के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, वांट, वांट मतलब क्या हो गया, वर्ब 1 हो गया। ठीक है, इतना बात समझ में आया सभी को कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 होगा, नहीं तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब 5 होगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 कहिए या सब्जेक्ट प्लस वर्ब 5 कहिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट इज रहेगा स्ट्रक्चर, तो हम लोग समझ जाएंगे यह सिंपल क्या है, प्रेजेंट टेंस है। क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ओके, चलिए, दिमाग में आया बात, समझ में आया। अब देखें यहाँ पे ध्यान से, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है।
ठीक है, पहचान थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। मतलब कैसे समझेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, कैसे समझेंगे, है ना, हिंदी के। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता, हालांकि बता चुके थे, फिर से बता रहे हैं, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता, ते या ती, तीनों में से कोई एक हो, प्लस है, हो या हूं, यह तीनों में से कोई एक हो, है ना, ये तीनों में से कोई एक, या तीनों में से कोई एक, ठीक है, तो यह हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाता है। ठीक है, क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता, ते, ती प्लस है, हो, हूं रहे, तो वह कहलाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, राधा डांसेज वेरी वेल, राधा अच्छी डांस करती है। ठीक है, राधा क्या होती है, राधा अच्छी डांस करती है, मतलब अच्छा डांस करती है। सी गोज टू दिल्ली, वह दिल्ली जाती है, ता, जाती, ती है। ठीक है, राम इट्स ए मैंगो, राम एक आम खाता, ता है। ही वांट्स अ बाइक, उसे एक बाइक वह एक बाइक चाहता है, ता है। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता, ते, ती प्लस है, हो, हूं रहेगा, तो वह सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाएगा। ठीक है, हाथ दे के लिए गो होगा। ओके, चलिए ध्यान से देखिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, एक एक हिंदी इसका देखेंगे और पिक्टोरियल फॉर्म में हम लोग इसको पढ़ेंगे, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है, यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज निम्नलिखित स्थितियों कंडीशंस में होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज निम्नलिखित परिस्थितियों में, निम्नलिखित, है ना, टेंस में होता है। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज निम्नलिखित स्थितियों कंडीशंस में होता है। पहला जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल है वह है पहला विश्वव्यापी या चिरंतन सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ को डिनोट करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग कहते हैं, हम लोग इस्तेमाल करते हैं विश्वव्यापी या चिरंतन सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ को डिनोट करने के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करने का मतलब है सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या सब्जेक्ट प्लस वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या वर्ब फाइव का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ जो दुनिया के लिए सत्य हो, जो दुनिया के लिए सत्य हो उसे हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, विश्वव्यापी सत्य या सार्वभौमिक सत्य। ठीक है, जैसे द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, सूरज जो है, सॉरी, जो पृथ्वी है, पृथ्वी किसकी, सूर्य की परिक्रमा, ठीक है, परिक्रमा करती है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, तो यहाँ क्या है, ती है, मतलब यह सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। द अर्थ, अर्थ मतलब पृथ्वी, मूव्स, मूव्स मतलब परिक्रमा करती है, राउंड द सन, सूरज के चारों ओर, जो पृथ्वी है वह सूरज के चारों ओर परिक्रमा करती है। तो यह जो सेंटेंस है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, यह हो जाएगा आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर अपना प्यारा सा पृथ्वी है और यह क्या करता है, सूर्य के चारों ओर क्या करता है, इस पाथ पर ऐसे करके यह गति करता है, क्या करता है, गति करता है, मतलब सूरज के चारों ओर रिवोल्यूशन करता है, गति करता है। कौन, ये सूरज हो गया आपका, ये क्या हो गया, सन हो गया, और सन के चारों ओर क्या करता है, यह पृथ्वी क्या करता है, घूर्णन करता है। तो यह जो है, यह वैज्ञानिक तथ्य है, सार्वभौमिक सत्य, मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है, चिरंतन सत्य है, विश्वव्यापी सत्य है। यह आपके लिए, हमारे लिए और पड़ोसी के लिए सत्य नहीं है, पूरी दुनिया जानता है, पूरी दुनिया के लिए एक सत्य बात है। तो जब पूरी दुनिया के लिए अगर कोई चीज सत्य होगा, तो उसमें हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फाइव का इस्तेमाल है। पृथ्वी यहाँ पर कैगो है, एगो है, तो एक के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, वर्ब फाइव का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, वर्ब फाइव का। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए, मैन इज मॉर्टल, आदमी मरणशील होता है, क्या होता है, आदमी मरणशील होता है। तो ये भी जो है विश्वव्यापी या चिरंतन सत्य है, इसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल किए हैं, देखो यहाँ पे, ये जो आदमी है ये मर चुका है, इसका अंगूठे में लगा दिया है, नाम जो है जॉन
है ना, डन, राम स्मिथ, दुनिया जान जो है कि ठीक है, ये जो हर 13 में मर गया हुआ है, जो भी है। चेक है पेशेंट एक्सपायर कम्युनिकेबल डिजीज अटैच टू पर्सनल इफेक्ट, सब टैग होता है, एक टैग लगा देता है, जो आदमी मर जाता है, जो मृत आदमी होता है उस पर टैग लगा देता है, ठीक है। तो टैग लगा दिया है, मतलब आदमी मरणशील होता है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा, ठीक है। आदमी मरणशील होता है तो होता है, आदमी मरता है तो मरता है, इसे कोई रोक नहीं सकता है, कोई इसे आज तक ना रोका है मृत्यु को और ना कोई रोक सकता है, ठीक है। उसका थर्ड एग्जांपल देखिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। सूर्य सूर्य पूर्व में उगता है, सूरज पूरब में उगता है, ठीक है। तो ता लगा हुआ ता है, तो ये क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सूरज यहाँ पे देखिए, ये आपका जो प्यारा सन है, ठीक है, ये क्या उग रहा है, यह ईस्ट में मतलब पूरब में उग रहा है, ठीक है। पूरब में यह धीरे धीरे उग रहा है, अपनी लालिमा को आगे, है ना, बढ़ा रहा है, ठीक है। तो सूरज पूरब में उगता है, यह क्या है, सार्वभौम सत्य है, ठीक है। प्रिया कुमारी बोल रही है पिक्टोरियल फॉर्म इज द बेस्ट, बिल्कुल पिक्टोरियल फॉर्म। देखो पिक्टोरियल फॉर्म में होता है ना, बहुत दिन तक आपको याद रहेगा, मतलब यूं कहे कि आप भूलिएगा ही नहीं। एक एक चीज जो है ऐसे कि देखिएगा कि सूरज जो है, सॉरी, पृथ्वी जो है, अर्थ जो है, या सूर्य की परिक्रमा करती है, तो आप क्यों भूलिएगा, आदमी मरणशील होता है, मरा हुआ जो है, यहाँ आदमी मरा है, सूरज पूरब में उग रहा है, तो ये सब जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, तो क्यों भूलिएगा, ठीक है, नहीं भूलिएगा। हाँ, टू एंड टू इज फोर, बिल्कुल सत्य बात है। चलिए आप आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक चीज और बता दे कि एक आदमी के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, वर्ब 5 का। एक से ज्यादा आदमी होगा, एक से ज्यादा आदमी होगा तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, एक से ज्यादा आदमी होगा तो वर्ब 1 का इस्तेमाल करेंगे। और यहां से ध्यान से देखिए, आई और यू के साथ, आई और यू के साथ वर्ब 1 का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, सो ध्यान में रखिएगा। यह अलग है, क्यों, यू मतलब तुम भी होता है, यू मतलब तुम लोग भी होता है, यू मतलब आप भी होता है, यू मतलब आप लोग भी होता है। मतलब यू कहने से पता ही नहीं चलता है कि एक आदमी का बोध हो रहा है कि एक से ज्यादा आदमी का बोध हो रहा है, ठीक है। तो आई और यू के साथ हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, आई और यू के साथ वर्ब 1 का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आई मतलब मैं होता है, आई जो है पिकुलियर कैरेक्टर का जो है, ये क्या है, ये पिकुलियर कैरेक्टर का ही होता है, मतलब पता नहीं चलता है कि, है ना, कभी सिंगुलर वर्ब लेता है, कभी प्लूरल वर्ब लेता है, इसलिए आई के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। ओके, चलिए अब ध्यान से देखिए यहाँ पे। अब पहला इस्तेमाल हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस का, ठीक है, कि विश्वव्यापी चिरंतन सत्य में हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ओके, उसके बाद वैज्ञानिक तथ्य, वैज्ञानिक तथ्य, साइंटिफिक फैक्ट्स एवं सिद्धांत या लोकोक्ति, प्रिंसिपल्स, प्रोवर्ब्स, ठीक है, प्रोवर्ब्स मतलब सिद्धांत, और मैगजीम, मैगजीम मतलब होता है लोकोक्ति, ठीक है। लोकोक्ति के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे देखिए ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से देखिए, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, भाग्य हमेशा बहादुर लोगों का साथ देता है, भाग्य हमेशा किसका साथ देता है, बहादुर लोगों का साथ देता है। भाग्य किसका साथ देगा, बहादुर लोगों का साथ देता है, समझ में आया बात, भाग्य किसका साथ देता है, बहादुर लोगों का साथ देता है, ठीक है। भाग्य किसका साथ देता है जी, बहादुर लोगों का साथ देता है। तो ये क्या है, वैज्ञानिक तथ्य है ना, ये लोकोक्ति है, सिद्धांत है भाई, कि फॉर्चून, फॉर्चून जो भाग्य होता है, फेवर साथ देता है द ब्रेव, बहादुर लोगों का। आयल फ्लोट्स ऑन वाटर, है ना, पानी, सॉरी पानी नहीं, आयल ना है, आयल मतलब तेल, तेल पानी पर तैरती है, क्या करती है, तैरती है, तेल पानी पर तैरती है। यहाँ पर आप देखिएगा, ये गिलास है, वाटर का गिलास है, ठीक है, वाटर का ये गिलास है, ओके, ये वाटर का गिलास है, इसको ध्यान से, वाटर का एक गिलास है, यहां तक क्या है, यहां तक, या यू कहिए यहां तक, ये पूरा पानी भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, ये पानी से भरा हुआ है। और यहां से यहां तक,
यहाँ से यहाँ तक देखिएगा तो ये तेल है। क्या है? तेल है। मतलब तेल मतलब पानी जो है, पानी वो नीचे रहता है, तेल ऊपर रहता है। मतलब तेल जो है पानी पर क्या करता है? तैरता है। मतलब तेल ऊपर रहेगा और पानी क्या रहेगा? नीचे रहेगा। कहने का मतलब है कि अगर आपके पास थोड़ा सा तेल ले लीजिएगा और एक गिलास पानी भर लीजिएगा, 2-4 बूंद तेल में गिराइएगा ना तो तेल ऊपर रहेगा, नीचे नहीं आएगा। सबसे बड़ी बात है जो आप रोज देखते होइएगा, मम्मी जब खाना बनाती है, ठीक है, या कहीं आप भोज खाने जाते हैं या कुछ भी, तो जो खाना में जो पानी और तेल दोनों डलाता है, तेल भी डाल के ना सब्जी बनाते हैं हम लोग। तो सब्जी जो बनाते हैं हम लोग, तो देखिएगा लाल लाल जो तेल रहेगा ना वो सब्जी के ऊपर छताते रहता है। पूरा सब्जी ऊपर से देखिएगा तो लगेगा ओ हो है, बहुत बढ़िया रेड रेड दिख रहा है। ठीक है, तो कहने का इन द सेंस है कि रेड रेड जो ऊपर दिखता है वो अच्छा दिखता है। किसके कारण? तो वो दिखता है किसके कारण? तो वो दिखता है किसके कारण? तेल के कारण। क्यों? तेल नीचे नहीं रह सकता? नहीं, तेल नीचे नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि साइंटिफिक ट्रूथ है ना, यह वैज्ञानिक तथ्य है कि तेल जो है पानी पर तैरता है, मतलब ऊपर तैरता है। तो इसके लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद मॉर्निंग शोज द डे, जो सुबह है वह दिन को दिखाता है। सही बात है। लाइट ट्रेवल फास्टर देन द साउंड, जो लाइट है, जो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है या कोई भी किसी चीज का प्रकाश हो, वह साउंड से तेज गति से चलता है। क्या करता है? साउंड से लाइट जो है वह साउंड से तेज गति से चलता है। लाइट क्या करता है? वो साउंड से तेज गति से चलता है। 2 and 2 मैक्स 4, 2 और 2 मिलकर कितने होते हैं? 4 होते हैं। 2 and 2 मैक्स 4, 2 और 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 4 होते हैं। समझ में आया? ठीक है। अरे तेल इसलिए तैरता है, तेल की डेंसिटी जो होता है ना वो कम होता है पानी से। जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे जाएगा। समझ में आया? आप शहद को ले लीजिए, शहद और पानी को ले लीजिए, शहद नीचे बैठ जाएगा। क्यों? शहद की डेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए डेंसिटी का मामला है। ठीक है, डेंसिटी मतलब घनत्व होता है। ओके, चलिए दूसरा समझ गए। तीसरा बताइए, तीसरा तीसरा। ठीक है, अधिकार पोजीशन को जताने के अर्थ में। सी ऑन से फ्लैट इन मुंबई, वह मुंबई में एक फ्लैट की मालकिन है। ऑन्स मतलब होता है मालकिन होना या उस पे उसका हक होना। ठीक है, द बुक बिलोंग्स टू हर, यह किताब उसका है। दिस द बुक बिलोंग्स टू हर, यह किताब उसका है या उससे संबंधित है। तो अधिकार या पोजीशन दर्शाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। ये वर्ब 5 है। क्यों? क्योंकि सी है, एक आदमी का बोध है, द बुक एक एक वस्तु है, तो हम लोग बिलोंग्स वर्ब 5 का इस्तेमाल किए हैं। ओके, उसके बाद ध्यान से देखिए यहाँ पे, टीवी रेडियो कमेंट्री, मैच या किसी आयोजन का आंखों देखा हाल, कमेंट्री ऑफ द मैच एंड अदर प्रोग्राम्स का वर्णन करने के लिए। जैसे दूरदर्शन पर टीवी दिखाया जाता है, कोई लाइव मैच हो रहा है, फुटबॉल का मैच हो सकता है, या लाल किले पर झंडा फहराया जा रहा हो। ठीक है, या जो है कि क्या कहते हैं, क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज हो रहा हो, क्रिकेट मैच खेल रहा हो कोई। ठीक है, तो उस सबको आंखों देखा हाल, मतलब आंख से देखकर जो हाल बताते हैं, कमेंट्री करता है जो कमेंटेटर, वह सिंपल सेंटेंस में करता है। ठीक है, तो लाइव कमेंट्री रेडियो का हो या टेलीविजन का हो। ठीक है, चलिए आप देखिए, जैसे देखिए विराट कोहली रन्स आफ्टर द बॉल। अब विराट कोहली जो है ना, क्या किसके पीछे भागा? है ना, बॉल के पीछे भागा, कैच ए चीट और उसे कैच कर लिया, एंड थ्रोज इट ऑन द स्टंप्स, और स्टंप पर फेंक दिया। मतलब फेंक दिया। तो कहने का इन द सेंस है कि यह सारा जो ट्रांसलेशन है, यह सारा जो है, यह किसमें बना है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में, मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 में बना है। विराट कोहली रन्स आफ्टर द बॉल, देखिए रन्स है, रन्स से क्या है? विराट कोहली एक आदमी है ना, तो किसका इस्तेमाल हुआ है? वर्ब 5 का। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल हम रेडियो टीवी के कमेंटेटरी सुनने के लिए भी करते हैं, बोलने के लिए भी करते हैं। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया बात? इतनी बातें समझ में आई सबको, या कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। इतना तक में किसी को प्रॉब्लम, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं।
अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है। ओके, 5 नंबर, भविष्य में होने वाले पूर्व निर्धारित कार्य, टू डिनोट प्री प्लान्ड एक्शन को डिनोट करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? तो हम लोग जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। मतलब मेरी शादी अगले सोमवार को होगी, ये क्या है? पहले से फिक्स है। आप 2024 में एग्जाम दीजिएगा, यह फिक्स है पहले से। तो प्री प्लान्ड, ठीक है, प्री प्लान्ड, प्री प्लान्ड जो है एक्शन को डिनोट करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किसका इस्तेमाल करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ओके, जैसे कोई व्यक्ति, कोई व्यक्ति जैसे मान के चलिए जो है यहाँ पर लिखा हुआ है द यूएस प्रेसिडेंट कम्स टू इंडिया नेक्स्ट मंथ, अमेरिका के राष्ट्रपति अगले महीने भारत आएंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति अगले महीने भारत आएंगे, तो अमेरिका के राष्ट्रपति सूत के उठेंगे, अब चलिए भारत घूम कर आते हैं। अरे ऐसा नहीं होता है, प्री प्लान्ड है, पहले से निर्धारित होता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति भारत कब आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी व्यवस्थाएं करना पड़ेगा, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ेगा, उनके रहने होने का व्यवस्था करना पड़ेगा, उनका हर एक सुख सुविधाओं का ध्यान रखना पड़ेगा, और जितने भी सेनाएं हैं, जितने भी सैटेलाइट्स है, जितने भी सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें है, सब कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा। और जब तक व्यवस्था नहीं होगा तब तक काम नहीं चलने वाला है। कहने का मतलब है कि अमेरिका के राष्ट्रपति भारत आएंगे कब? अगले महीने आएंगे, तो ये पहले से फिक्स होगा तब आएंगे। आज नरेंद्र मोदी जो है से कि आज रात में सोएंगे, अब बिहान वाले उठेंगे और कहेंगे कहाँ गया, चलो तो तनका जो है फ्रांस घूम कर आते हैं। अरे नहीं घूम कर आ सकते हैं, ठीक है, वो चाह के भी नहीं जा सकते हैं, कोई उनको ले नहीं जाएगा। क्यों? अब फ्रांस के देश को कहना पड़ेगा कि हाँ हमको जाना है तो हम जा सकते हैं, आम लोगों को जाना है तो जा सकते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े जो नेता होते हैं वो नहीं जा सकते हैं। जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होता है वो बिल्कुल नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको हमेशा जान का खतरा रहता है। मान के चलिए बिना सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से अगर नरेंद्र मोदी जो है फ्रांस चले जाए, अब फ्रांस में कोई उनको गोली मारकर हत्या कर, तब किसकी बदनामी होगी? फ्रांस देश की बदनामी होगी। अब दोबारा फ्रांस कभी कोई जाना नहीं चाहेगा, कोई नेता कभी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे बदनाम हो चुका है कि फ्रांस में जो है गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। मतलब फ्रांस का नेता, फ्रांस की पुलिस, फ्रांस की सुरक्षा व्यवस्था पूरा खत्म है। मतलब नरेंद्र मोदी को अगर गोली मार दिया है, हालांकि मरे नहीं है, ठीक है, गोली मार दिया है, तो आप जाइएगा, कोई नेता जाएगा तो वो क्या कहेगा? हमको भी मार सकता है, ठीक है, उसको उनको मार दिया तो हम कौन चीज है, हमको भी मार सकता है। तो उसमें जो है हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल कब करेंगे? जब कोई भी चीज पहले से निर्धारित हो, पहले से पता हो। जैसे एक, जैसे आप देखिए यहाँ पे, मीरा लीव्स फॉर न्यूयॉर्क नेक्स्ट मंथ, मीरा अगले महीने न्यूयॉर्क रवाना होगी। अब देखिए न्यूयॉर्क इनको रवाना होगा तो इनको वीजा लगाना पड़ेगा, वीजा जब आ जाएगा तभी तो जाएगी, नहीं तो जा पाएगी? नहीं जा पाएगी। तो अगले महीने न्यूयॉर्क जाएगी तो इनका वीजा फाइनल है, टिकट फाइनल है, तब ये जा पाएगी। ये नहीं कि आज उठी और कह रही है कि न्यूयॉर्क जा रहे हैं, नहीं, वीजा नहीं मिलेगा इनको। ठीक है, द एग्जामिनेशन कमेंसेस फ्रॉम द 5 जुलाई, परीक्षा 15 जुलाई से प्रारंभ होगी। मान के चलिए अगर किसी 10th का आपका परीक्षा हुआ था तो कितने दिन पहले पूर्व निर्धारित था, बहुत पहले, 2 3 4 महीने पहले से पता हो जाता है कि परीक्षा कितने तारीख से होगी। क्यों? अरे बहुत सारी तैयारी उसके लिए करना पड़ता है, स्कूल कॉलेज को खबर करना पड़ता है, आपका अटेंडेंस सीट वो क्या होगा, डेट वाइज जो है सजा हुआ रहेगा, सब कुछ व्यवस्थित तरीके से रहता है, तब जाके जो है क्या होगा, परीक्षा 15 जुलाई से प्रारंभ होगी। ठीक है, तो ये पूर्व निर्धारित है, तो पूर्व निर्धारित है तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? कमेंसेस वर्ब 5 का है, ठीक है, लीव्स वर्ब 5 है, ठीक है, कम्स वर्ब 5 मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब 5, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ओके, शी गोज टू बैंगलोर नेक्स्ट मंडे, वो अगले सोमवार को बैंगलोर जाएगी। पहले से निर्धारित है भाई, पहले से निर्धारित कोई चीज रहेगा तो उसके लिए हम लोग
सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया? प्लस ऑब्जेक्ट रह भी सकता है, प्लस ऑब्जेक्ट नहीं भी रह सकता है, इसके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कि आएंगे, गागे लगा हुआ है, लेकिन इसमें शैल विल का इस्तेमाल नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि पूर्व निर्धारित है ये सब। ठीक है, इतना समझ में आया? इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, पूछिए। चलिए, इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, पूछिए। इसको बताएंगे आपको, घबराइए नहीं। भारती कुमारी, धीरे धीरे होगा, एक दिन में नहीं होगा सब, धीरे धीरे सीखते जाइए, आप भी बहुत अच्छा बना लीजिएगा। ठीक है, घबराइए नहीं। आप पहली बार पढ़ रहे हैं ना? ठीक है, पहली बार पढ़िएगा तो दिक्कत होगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होगी। ठीक है, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। मीरा लीव्स फॉर न्यूयॉर्क नेक्स्ट मंथ। मीरा अगले महीने न्यूयॉर्क रवाना होगी। लीव्स मतलब होता है रवाना होगा, रवाना होना। ठीक है प्रीति, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग यूट्यूब पे क्लास नहीं करते हैं? आप लोग यूट्यूब पे क्लास नहीं करते? यूट्यूब पर भी क्लास कीजिए, उसमें भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। ओके, चलिए 6 नंबर, आदत संबंधी कार्यों, हैबिचुअल एक्शंस, जो व्यक्ति सामान्य रूप से बार बार करता है, इसे डिनोट करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर, माई ब्रदर लिव्स इन मुंबई, मेरा भाई मुंबई में रहता है। माई ब्रदर लिव्स इन मुंबई, मेरा भाई कहाँ रहता है? मेरा भाई मुंबई में रहता है। तो अब ये आदत है, आप बेलसर में रहते हैं, मैं बेलसर में रहता हूँ, मेरी आदत है, तो आदत को बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। माई मदर टेक्स टी विदाउट शुगर, मेरी माँ बिना चाय के, बिना चीनी के चाय पीती है या लेती है। ठीक है, मेरी माँ बिना चीनी के चाय पीती है, तो बिना चीनी का चाय पीना उनकी आदत है। तो आदत बताने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 5। क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब 5। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब 5 है, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है। राजेश ऑलवेज कम्स लेट, राजेश हमेशा लेट आता है, देरी से आता है, उसकी आदत बन गई है। क्या है? राजेश की आदत बन गई है। आई नेवर टेल ए लाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं, तो उसकी आदत है कि कभी झूठ नहीं बोलते हैं। वी गेट अप एट 5 AM, हम लोग 5 बजे सुबह जगते हैं, ये मेरी हम लोग की आदत है। अमन गोज टू कॉलेज ऑन फुट, अमन पैदले कॉलेज जाता है। अमन जो है पैदल कॉलेज जाता है, तो पैदल कॉलेज जाता है, गोज टू कॉलेज ऑन फुट मतलब पैदल जाता है, तो इसकी आदत हो गई है। अनिल ऑलवेज टेल्स ए लाई, अनिल हमेशा झूठ बोलता है, तो अनिल की आदत है झूठ बोलना। सी ऑलवेज एडमायर्स मी, वो हमेशा जो है मेरी प्रशंसा करती है, तो उसकी आदत बन चुकी है मेरी प्रशंसा करना। तो समझ में आया बात? तो ये होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, होता है क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, हाँ, यूट्यूब पर 7:30 बजे से लाइव होता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन चला जाएगा 7:30 बजे शाम को, रोज। ठीक है, ठीक है, 7:30 बजे होता है। ओके, कितने बजे? 7:30 बजे। चलिए ध्यान से, चलिए इसमें किसी को कुछ दिक्कत है, परेशानी हो तो बताइए। आदत है, आदत, आदत बताने के लिए। इसमें किसी को कुछ दिक्कत परेशानी हो तो बताइए।
ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें। आप देखिए, मानसिक क्रियाकलाप, ठीक है, मानसिक क्रियाकलाप, मानसिक क्रियाकलाप एवं मानवीय भावनाओं, ह्यूमन फीलिंग्स, इमोशंस को व्यक्त करने के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई बिलीव इन गॉड, मैं भगवान में विश्वास करता हूं, है ना। गॉड मतलब क्या होता है? गॉड मतलब भगवान है, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है ना। ठीक है, ये सब भगवाने हैं। गॉड मतलब सब भगवान होता है। आप दुर्गा जी कह लीजिए, अल्लाह कह लीजिए, ईसा मसीह जीसस कह लीजिए, या वाहे गुरु कह लीजिएगा, सब ये सब जो है टोटल, ये सब क्या है? गॉड है। सब क्या है? गॉड है। इंग्लिश में सबको गॉड ही बोलते हैं, हिंदी में आप जो बोल लीजिए उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। आई डू नॉट हेट बेगर्स, मैं आई डू नॉट हेट बेगर्स, मैं भिखारियों से नफरत नहीं करता, मैं भिखारियों से नफरत नहीं करता हूं। आई डू नॉट हेट बेगर्स, मैं भिखारियों से नफरत नहीं करता हूं। आई थिंक सी इज ऑलवेज रॉन्ग, मेरे विचार से वो हमेशा गलत ही होती है। आई कंसिडर डैट संजय इज ए गुड सिंगर, मुझे पता है कि संजय एक अच्छा क्या है? गायक है। वी लव आवर कंट्री, हम लोग अपने देश से प्यार करते हैं। सी हेल्प द पुअर, वह गरीबों की मदद करती है। मतलब यह मानसिक क्रियाकलाप हो गया, या मानवीय भावना को व्यक्त करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आया बात समझ में? बात समझ में आई? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डिंग क्लास देख लीजिएगा भारती। चलिए अब ध्यान से देखिए, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, पूछिए। 7:30 बजे शाम को कोचिंग में रहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, मॉर्निंग में नहीं होती है, मॉर्निंग में ऑफलाइन क्लासेस सब है, शाम को भी ऑफलाइन क्लासेज है। ऑफलाइन क्लास मेरा बहुत 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9 के करीब, ठीक है, या 8:45 जो भी हो। उसके बाद शाम को 4 से 5, 5 से 6, ये सारा जो है ऑफलाइन क्लासेज है। क्या है? ऑफलाइन। और भी क्लासेस सब था, छोड़ दिए, कंपटीशन पढ़ाना छोड़ दिए, स्पोकन छोड़ दिए। अब ये जो है, इस सबसे फुर्सत ही नहीं मिलता है, तो क्या स्पोकन और क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, रीमा कुमारी, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होइएगा, इसलिए नहीं आती होगी, यूट्यूब पर आती है। अपेक्स इंग्लिश क्लासेस सर्च कीजिएगा बाई रोशन सर, आप आ जाएगा। ठीक है, इस पे हम लिंक को ऐसे भेज देंगे, ठीक है, आपके एप्लीकेशन पे भी लिंक भेज देंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। समाचार पत्र, हेडलाइंस ऑफ द न्यूज़पेपर, शीर्षक के लिए, ठीक है, मतलब समाचार पत्रों का जो हेडलाइंस होता है उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में व्यक्त करते हैं। जैसे देखो, इंडो यूएस टॉक्स फेल्स, भारत और यूएस, यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट्स का जो वार्तालाप हो रही थी वो फेल्स हो गया, मतलब खत्म हो गया, मतलब विखंडित हो गया। इंडिया विंस ट्राई सीरीज, त्रिश्रृंखलीय मतलब ट्राई सीरीज इंडिया जीत गई है या जीती है। ठीक है, तो समाचार पत्रों में आपका जो हेडलाइंस मोटा अक्षर में लिखा रहता है वह सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। किसमें होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5। कथा या कहानी को जीवंत बनाने के लिए स्टोरी टेलिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा। ठीक है, मतलब किसी को आप कहानी बता रहे हैं, है ना, किसी गांव में एक राजा रहता था, नहीं है, मतलब राजा रहता है, या मतलब जीवंत बनाने के लिए, उसको अच्छा लगने के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे लॉर्ड कृष्णा प्रीचेज अर्जुना एट कुरुक्षेत्रा, ठीक है, लॉर्ड कृष्णा जो है अर्जुन को कहाँ पे, है ना, अपना प्रीचेज दिए, अपना जो है कि व्याख्यान दिए थे,
अपना ज्ञान दिए थे तो कुरुक्षेत्र के मैदान में दिए थे। एट लास्ट पांडवाज गेट्स विक्ट्री, और अंत में पांडवा की विजय होती है, मतलब जो 5 पांडव होते हैं उनकी विजय होती है, विक्ट्री होती है। तो कहानी सुनाने में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, समझ में आया बात? अब देखिए यहाँ पे लेखक के स्टेटमेंट को अभिव्यक्त एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। जैसे जॉन किट्स सेज, जॉन किट्स कहते हैं ब्यूटी इज ए थिंग ऑफ जॉय फॉर एवर। ब्यूटी जो होता है वो हमेशा एंजॉय करने का चीज होता है, उसे खत्म करने का या उसे है ना प्राप्त करने का लालसा नहीं रखना चाहिए। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिए यहाँ पे सामान्यतः टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स, जैसे टाइम मतलब ऐसे एडवर्ब्स जो टाइम को डिनोट करता है। जैसे देखिए ऑलवेज मतलब हमेशा, नेवर कभी नहीं, जनरली मतलब आमतौर पर, यूजुअली मतलब कभी कभार, ओकेजनली मतलब कभी कभार, ऑफेनली मतलब अक्सर, हैबिचुअली मतलब आदतवश, समटाइम्स मतलब कभी कभी, डेली, एवरी डे, एवरी नाइट, सेल्डम, रेयरली, बेयरली, हार्डली, स्कार्सली, ईटीसी का यूज हैबिचुअल और रेगुलर और रिपीटेड एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। अर्थात उपरोक्त एडवर्ब्स यूज का सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ होता है। कहने का मतलब है यहाँ पे जितना जो आपको टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स दिया हुआ है, जहां भी यह आ जाएगा समझ जाइएगा कि वह क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा जी, है ना। ये रहेगा तो कौन सा टेंस होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल होगा, ये रहेगा तो। ठीक है, इसका इस्तेमाल होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल इसका देख लीजिए। जैसे सी ऑलवेज गो देयर, वो हमेशा वहां जाया करती है, तो ऑलवेज क्या हो गया? टाइम ऑफ एडवर्ब्स। ठीक है, एडवर्बियल्स होता है। ही जनरली कम्स हियर इन द मॉर्निंग, जनरली क्या है? टाइम्स ऑफ एडवर्ब्स। ठीक है, वी यूजुअली मीट हिम इन द मार्केट, हम लोग मतलब अक्सर जो है, यूजुअली मतलब अक्सर, आमतौर पे जो है मार्केट में मिल जाते हैं। ही समटाइम्स मीट्स मी इन द मार्केट, वो कभी कभी मुझे मार्केट में मिल जाता है। ही रेयरली कम्स हियर ऑन संडे, वह शायद ही कभी, मतलब शायद ही कभी संडे को यहाँ आता है। ही नेवर गोज देयर ऑन सैटरडे, वो कभी भी सैटरडे को मतलब शनिवार को वहां नहीं जाता है, वह कभी भी सैटरडे को वहां नहीं जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ओके, इसका इस्तेमाल करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। आज सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ है। देखो पढ़ाने के लिए हम 2-3 क्लास में टेंस पढ़ा देंगे, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक हम एक एक चीज आप लोगों को नहीं पढ़ा देते हैं, तब तक मुझे जो अंदर से जो सेटिस्फैक्शन है ना, संतुष्टि नहीं मिलता है। मतलब एक एक चीज हम पढ़े हैं, ठीक है, एक एक चीज जब हमको पढ़ने से क्या होता है, सेटिस्फाइड होते हैं, संतुष्टि मिलती है। तो जब तक आप लोगों को एक एक नियम, एक एक चीज नहीं बता देते हैं, तब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाला है। और यकीन मानिए ऐसा इतना डिटेल्स जो है टेंस कोई नहीं पढ़ाता है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। समझ में आया? एक कॉम्पिटेटिव लेवल में आपको जाइएगा तो थोड़ा सा पढ़ा देगा, ऐसे कोई नहीं पढ़ाता है। ठीक है, इसका ट्रांसलेशन हम थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए, एक हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, अब प्रेजेंट कल पढ़ेंगे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और सारे लोग खाना खा के ही सोइएगा। ओके, चलिए मिलते हैं कल फिर। भारती आप भी पढ़िए, आप भी इंटेलिजेंट हो जाइएगा। ओके।